सलाम फ्रॉम बायो हैंड्स ऑन। तो आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है प्रोटीन्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी का जो सेकंड एसेंशियल बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स के बाद, वो टॉपिक है प्रोटीन्स का। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। देन प्रोटीन्स क्या होते हैं, राइट। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम देखने वाले ये हैं प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे डिटेल के अंदर, स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे, पेप्टाइड लिंकेज की ये देखेंगे, पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है। ठीक है, और इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटीन्स की हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में। देन इसकी टाइप्स, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पॉइंट इंट्रोडक्शन का हम देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है पॉलीमर्स ऑफ दैट्स नॉट पैसिफिक दैट्स स्पेसिफिक। ठीक है, तो पॉलीमर्स ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, इस जो वर्ड है इसका मतलब क्या बना, पॉलीमर्स ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, इसका मतलब है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी यही देखा था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, जब मोनोमर्स और मोनोमर्स मिलेंगे तो पॉलीमर्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरह अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे, यानी कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। ठीक है, और हर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है constitute the major part of the dry weight of a cell, right? what is dry weight? ठीक है, ड्राई वेट का मतलब है हमारा जो सेल है और एनी अदर सेल, जो भी सेल है उसके अंदर से अगर हम वाटर को रिमूव कर दें तो देन जितना मास बचेगा उस मास को हम कहेंगे ड्राई वेट। ठीक है, तो किसी भी सेल का जो ड्राई वेट है उसका मेजर पार्ट प्रोटीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे, बट यहाँ पर प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन भी एज एन एलिमेंट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, राइट। ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, इनको हमने क्यों कहा, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की फॉर्म के अंदर शामिल है। ठीक है, जब हम आगे अभी इसी वीडियो में स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको हमने नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स क्यों कहा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो मेनली जो जिससे बने हैं, जिस चीज से बने हैं, दैट्स नोन एज प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर्स, नेल्स एंड फीदर्स। ठीक है, हेयर्स मीन्स हमारे बाल, हमारे नाखून, और हमारे पर तो खैर नहीं होते, लेकिन परिंदों के जो पर होते हैं, हैंस के, और इनफैक्ट और भी जितने भी बर्ड्स हमारे पास हैं उन सब के सारे फेदर्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन, बट हम अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि अमाइनो एसिड ही असल में प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, तो हमें जो देखना है वो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखना है, राइट। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ये हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड कंटेन एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप। इसकी अब हम देखना शुरू कर रहे हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन है, ये क्या कंपोजिशन है। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होगा, दैट इज NH2, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल। और अमाइनो जो है यानी कि NH2 ये एज अ बेस काम करेगा, मीन्स इसकी pH 7 से ज़्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट है 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो होता है COOH, राइट। और इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एज अ एसिड काम करेगा, इस वजह से एसिड काम करेगा। और दोनों जो हैं यानी कि जो हमारा बेसिक पार्ट है और जो हमारा एसिडिक पार्ट है, ठीक है, हम देख लेते हैं हमारा बेसिक पार्ट क्या है। बेसिक पार्ट हमारा ये है अमोनिया,
और एसिडिक पार्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये दोनों जो हैं जब मिलेंगे, और मिलेंगे कैसे, बाइंड हुए होंगे किसके साथ, इस कार्बन एटम के साथ, ठीक है। हमारे पास बीच में है एक सेंट्रल कार्बन एटम, ठीक है। इस कार्बन एटम को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। इस कार्बन एटम के साथ एक जगह जुड़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी तरफ जुड़ा होगा हाइड्रोजन, और तीसरी तरफ जुड़ा होगा अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप हमारे पास NH2 भी होता है, ठीक है, और H2N भी होता है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों जगह पर हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एटम्स जो है वो दो ही है, तो हम इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर जो एक अदद चीज लिखी हुई है चेंजेबल, ठीक है, वो क्या है, वो है R, एंड R4 रेडिकल, ठीक है। रेडिकल हमें पता है चेंज हो जाता है, दोनों एसिड्स जो हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, ठीक है। कहाँ तक सेम रहता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ तक सेम रहता है, यहाँ तक, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर अमोनिया ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन शामिल है, ये सारी चीजें सेम रहती हैं। बस अगर जो चेंज होता है दैट इज R4 रेडिकल, ठीक है। और इसी रेडिकल की बेस पर हम किसी भी प्रोटीन को उसका एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर खोल के बना हुआ है, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले एक नाइट्रोजन एटम है, उसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये हो गया NH2, ठीक है। ये है रेडिकल जो कि चेंजेबल है, ये है हाइड्रोजन जो कि अनचेंजेबल है, हमेशा इसी तरह मौजूद होगा, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये है COOH, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये डबल O है, तो यहाँ पर O के साथ 2 लाइन्स हैं, यहाँ पर O के साथ 1 लाइन है, तो ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड है। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे भी दिखाया आपको अमाइनो एसिड्स क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सीन ये है कि H भी सेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो भी सेम है, ठीक है, और H2N यानी कि अमोनिया ग्रुप भी सेम है, ये तीनों चीजें सेम है। यहाँ क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन का, ठीक है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है CH3 का, राइट। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है CH3 का, यहाँ पर नीचे लगा हुआ है CH3 दैट इज कॉल्ड एलानिन, यहाँ पर लगा हुआ है H, तो ये है ग्लाइसिन, और यहाँ पर भी देखें अमोनिया ग्रुप भी वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी वही है, और हाइड्रोजन भी वही है। डिफरेंस किसका आ रहा है, इस रेडिकल का। तीनों के जो नाम मुख्तलिफ हैं, नेम्स डिफरेंट हैं, वो इस ग्रुप की वजह से मौजूद है, ठीक है। ये है CH2OH, ठीक है, दैट्स ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज के अंदर है हमारे पास द पेप्टाइड, सबसे पहले पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड मिलता है तो क्या बनता है, क्या बनता है ये तो बताया ही नहीं था, डाइपेप्टाइड बनता है, ठीक है। ये है एक पेप्टाइड, अमाइनो एसिड, ये है दूसरा अमाइनो एसिड, बीच में है प्लस, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास बनेगा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग होगी प्रोटीन मॉलिक्यूल बनने की, बिकॉज प्रोटीन जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। और जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है डाइपेप्टाइड, ठीक है। डाई मीन्स 2, पेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो पढ़ लेते हैं। द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड with carboxylic acid of one amino acid by releasing one water molecule, right। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें, ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है वो भी हम बता देते हैं। ये है एक अमाइनो ग्रुप यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से शुरू होता है सेकंड अमाइनो ग्रुप,
ये बिल्कुल डिफरेंट दो अमाइनो एसिड। अब पता हमें क्या चला कि ये जो ग्रुप अटैच हो रहा है दैट इज COOH, ठीक है, और यहाँ ये वाला जो ग्रुप अटैच हुआ है दैट इज NH2, ठीक है। तो पता ये चला कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम देखें फॉर्मूला, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम देखें फॉर्मूला तो हमें ये पता चलता है, ये है इसके अंदर OH और इसके अंदर जो दो H हैं उसके अंदर से एक H निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। H2O का मतलब है कि दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन है, एक O और एक H ये हमें मिले इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये जो एक H है ये हमें मिला इस अमोनिया से, ठीक है। ठीक है, क्या होता है इसके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, ऑफ वन एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट द अदर एंड of the molecule. This way both reactive parts are again available for further peptide linkage to produce tri, tetra and penta chains. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या बना। इसका मतलब ये बना कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक डाइपेप्टाइड है, ठीक है। ये डाइपेप्टाइड वो मॉलिक्यूल है जो कि दो अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड मिला था तो ये बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था, ये देखें यहाँ पर इतने पार्ट में ये हुआ है कि इसका OH और इसका H निकले थे और यहाँ पर बना लिया था वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये था हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज का स्ट्रक्चर। अब अगर हम इस बनने वाले डाइपेप्टाइड के ऊपर गौर करें तो उसके एक एंड के ऊपर हमें क्या नजर आता है, ये NH2, और दूसरा एंड अगर हम देखें, दूसरा एंड दैट इज, ठीक है, ये दूसरा एंड है, राइट, और ये फर्स्ट एंड है। यहाँ से हमारे पास निकला NH2 और यहाँ से हमारे पास निकला COOH, राइट, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके वो हमारा भी कंसर्न नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो डाइपेप्टाइड बनेगा उसके अंदर भी दोनों पार्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है, अमोनिया भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, सही है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई और अमाइनो एसिड आएगा और उसका NH2 ग्रुप रिएक्ट करेगा और नेक्स्ट दोबारा से एक डाइपेप्टाइड बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आके लगेगा और दोबारा से रिएक्शन होगा और दोबारा से डाइपेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके पास दोनों रिएक्टिव साइट्स मौजूद हैं, ठीक है, और ये दोबारा रिएक्शन कर करके पेप्टाइड लिंकेज बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है प्रोटीन के हवाले से, ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 1000 नहीं है, दैट इज 10,000, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 से ज्यादा प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है these proteins are composed of unique and specific arrangement of 20 amino acids, ठीक है। तो पता ये चला कि अमाइनो एसिड्स की टाइप्स कितनी होती हैं, 20। नेक्स्ट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन भी हुई है, वो हम देखते हैं कि कैसे हुई है। दैट इज नंबर 1 फाइब्रस प्रोटीन और नंबर 2 हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है।
फाइब्रस के नाम से चल रहा है पता कि ये फाइबर्स होंगे, और ग्लोब्यूलर का पता चल रहा है कि ये ग्लोब यानी कि राउंड शेप में होंगे। सही है। अब फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होती हैं? लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो है वो फाइबर्स होते हैं, धागे धागे की तरह होते हैं। नेक्स्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, प्रोटीन वैसे भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है, इनसॉल्युबल है, नॉन क्रिस्टलाइन है। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी इसके अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्फ इन ह्यूमन इटसेल्फ एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब है कि ह्यूमंस को, ऑर्गेनिजम्स को जो उनका स्ट्रक्चर बनता है ना, उसके अंदर प्रोटीन्स का ज़्यादा किरदार है। फॉर एग्जांपल, नीचे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। सिल्क, ठीक है, सिल्क सब जानते हैं। स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाला। मायोसिन मसल्स, मसल्स हैं। केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स, इन सारी चीज़ों के अंदर मौजूद होती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर आए ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पर, दैट इज स्फेरिकल एंड एलिप्सॉइडल, नॉट फॉइडल, इज फॉइडल, ड्यू टू 3 डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन्स। ठीक है, जो सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल जो है वो हो जाती हैं, और फिर उनकी वजह से ये स्फेरिकल हो जाते हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट के अंदर सॉल्युबल होती है। ठीक है, वाटर में अनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्व नहीं हो पाती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ये सॉल्ट के अंदर सॉल्युबल हैं, और ऐसे एक्वस मीडियम के अंदर जो है वो सॉल्युबल हैं जो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो। ठीक है, और किस में सॉल्युबल होती है? अल्कोहल में। नेक्स्ट, ये क्रिस्टलाइज्ड होती हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती, बट ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्रिस्टलाइन हो सकती है। अब हमारी बॉडी में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एंजाइम्स की सूरत में मौजूद है। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो हमारे होने वाले, बॉडी में होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको कैटालाइज करता है, स्पीड अप करता है। देन एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज किसी भी हार्मफुल टॉक्सिन, फॉरेन पार्टिकल के आते ही हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती हैं, दैट्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। हार्मोन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जो है मुख्तलिफ सिस्टम्स को जो है वो शुरू करवाने का काम करते हैं। दैट्स हीमोग्लोबिन सबको पता है क्या है। हमारी जो ब्लड है उसके अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन इसके ज़रिए ही जो है वो पूरे ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। देन इसके अलावा जो हमारे ब्लड का रेड कलर होता है वो भी इसी हीमोग्लोबिन की वजह से है। यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है।